नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अस्मत् शब्द युष्मत् शब्द के आधार पर सभी विभक्तियों से संबंधित वाक्य बनाने का अभ्यास किया था। आज साथियों तत्शब्द पुल्लिंग के आधार पर हम वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे सर्वनाम शब्द कंप्लीट होते हैं उसके बाद में मुख्य हम संज्ञा शब्द लेंगे और इसके बाद में एक एक प्रत्यय का हम अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी जो वाक्य विधि है अच्छी तरह से क्लियर होती हुई जाएगी और हम आसानी से उत्तर देने में समर्थ भी होंगे और वाक्य को समझ भी पाएंगे। जब वाक्य को हम समझ जाएंगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। देखिए, तत्शब्द का मतलब होता है वह और इसका मतलब होता है ये शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। से, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। यहां पर कारक के चिन्ह लिखे हैं। प्रथमा ने, कर्ता नहीं कहने का मतलब कारक नहीं लिखे हैं मैंने, तो प्रथमा का मतलब कर्ता, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का के की रारेरी और सप्तमी अधिकरण में पर ये कारक चिन्ह लिख दिए गए हैं। अब साथियों हम वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाएंगे हम, फिर उसी को हम पास्ट टेंस में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे और आज्ञार्थक जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं इंग्लिश में, और फिर विधिलिंग के आधार पर भी हम वाक्य बनाते हैं। जैसे पहला वाक्य है कि वह पाठ पढ़ता है। वह पाठ पढ़ता है तो हम वह के स्थान पर क्या लिखेंगे? से कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष एक वचन है से। ठीक है, क्या पढ़ता है? पाठ पढ़ता है, तो ये हो गया कर्म हमारा पाठम, और पढ़ता है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठती। से करता है, पाठम कर्म है और पठती क्रिया है। से के अनुसार पठती क्रिया का प्रयोग किया गया और कर्म वह कितने पाठ पढ़ता है? एक पाठ पढ़ता है, तो एक पाठ पढ़ता है तो कर्म एक वचन में हम प्रयोग करेंगे। से पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है। ठीक है, ये हमारा वाक्य स्पष्ट हुआ। कर्ता भी आ गया, हमारा कर्म भी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे वह कलम से लेख लिखता है। वाक्य लिखता हूं, वह कलम से लेख लिखता है। वह कलम से लेख लिखता है। ठीक है, ये हमारा वाक्य है लट लकार का, वर्तमान काल का, तो वह ये क्या हो गया? कर्ता किस से लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, कलम की सहायता ले रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? करण कारक। करण कारक का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम कोई कार्य करने के लिए किसी की सहायता लेते हैं, तो जिसकी सहायता लेते हैं उसमें करण कारक का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम लेख लिख रहे हैं, लेख लिखने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? कलम का उपयोग कर रहे हैं, कलम की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, और वह कलम से क्या लिखता है? लेख लिखता है, तो यहां पर लेख क्या हुआ? कर्म हुआ, कर्म, लेख कर्म कारक हुआ। ठीक है, वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं, तो यहां पर वह कलम से लिखता है। क्या लिखता है? लेख लिखता है। कलम की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेख लिखने के लिए। ये क्या चाहता है? लेख लिखना चाहता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लेख है वह कर्म है और लिखता है ये शब्द हुआ हमारी क्रिया। अब हमें देखना है कि वह कलम से लेख लिखता है, ये जो वाक्य है कौन से लकार का है कौन से काल का है। ये वाक्य वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का है। तो वाक्य क्या बनेगा, देखिए यहां पर वह प्रथम पुरुष एकवचन का करता है और लिखता है, यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कलम से, एक कलम से लिखता है तो करण कारक से के द्वारा क्या तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कलम के शब्द किस प्रकार से चलते हैं, फल शब्द की तरह, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर देखिए कलमेन, तृतीया विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, कलमेन, फलेन। तो तृतीया विभक्ति एक वचन यहाँ पर फलेन लिखें, ओ सॉरी कलमेन लिखेंगे। और फिर लिखता क्या है, लेख। इसमें कितने लेख लिख रहा है, एक लेख लिख रहा है। तो एक लेख लिख रहा है तो कर्म में हम एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए साथियों, वह के स्थान पर लिखेंगे हम से। वह जो हिंदी का शब्द है हम संस्कृत का शब्द लिखेंगे से, ये कर्ता हो गया से। कलम से लिखता है तो इसमें हम तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे कलमेन, से कलमेन। वह कलम से क्या लिखता है, लेख। तो लेख में द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे लेखम। और से प्रथम पुरुष एकवचन है तो लिख धातु प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग करेंगे लिखती। ये प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया लिखती। से कलमेन लेखम लिखती, वह कलम से लेख लिखता है। ये वाक्य स्पष्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर तृतीया विभक्ति स्पष्ट हुई। अब नेक्स्ट देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राम उसके लिए दूध लाता है। वाक्य लिख रहा हूं, राम उसके लिए दूध लाता है। लाता है की जो क्रिया हुई आ उपसर्ग और नी धातु, शब्द बना एक शब्द लिख रहा हूं मैं, आनयति। आनयत है आनयंती, आनयसी, आनयथ है आनयत, आनियामी, आनियावह, आनियाम। इस प्रकार से लट लकार में ये धातु रूप चलती है। लट लकार में धातु रूप इस प्रकार से हम करते हैं। राम उसके लिए दूध लाता है, तो दूध लाने वाला कौन है, राम। तो ये हो गया कर्ता। उसके लिए, तो यहां पर देखिए चतुर्थी विभक्ति को के लिए तस्मै, तो उसके लिए यहां पर कौन सा कारक हो गया, संप्रदान के लिए। ठीक, और क्या लाता है, दूध। ये हो गया कर्म और ये हो गई क्रिया, ये हो गई क्रिया। अब देखिए हम कर्ता लिखेंगे राम है। वह जो है, तद का मतलब होता है वह। ठीक, और तम उसको, तेन उसके द्वारा, तस्मै उसके लिए या उसको, तस्मात उससे, तस्से उसका उसकी उसके, तस्मिन उसमें या उस पर। इस प्रकार से हम इस तत्शब्द का विभक्ति के अनुसार अर्थ स्पष्ट करते हैं। लिख भी देता हूं, जैसे वह या उन्हें या उसने, ऐसे तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे और उन्होंने, आपके सामने करके देखते हैं। उसने पाठ पढ़ा, तो पढ़ने वाला कौन, वह। उसने स्पष्ट करते हैं तो से आएगा। उन्हें पाठ पढ़ाया, तो ये हो, उन्होंने पाठ पढ़ाया। उन्होंने पुस्तक पढ़ी, तो यहां पर भी हम बहुवचन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो हिंदी के जो शब्द हैं, उन्होंने,
प्रथमा विभक्ति के ये शब्द प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ से, द्विवचन के साथ तव और बहुवचन के साथ ते का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने तो से प्रयोग करेंगे, उन्होंने ते प्रयोग करेंगे, उन दोनों ने तव प्रयोग करेंगे, ठीक है, उन्हें ते प्रयोग करेंगे। तो हिंदी में हम अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर संस्कृत के शब्द यूज करते हैं। अब द्वितीय विभक्ति कर्म में यूज करते हैं हम क्या, उसको। तृतीय विभक्ति में उसने या उसके द्वारा, उसके द्वारा ऐसा करते हैं। चतुर्थी में उसको या उसके लिए, उसके लिए ऐसा। पंचमी में उससे, षष्ठी में उसका, उसकी या उसके ऐसा यूज करते हैं। सप्तमी में उसमें या उस पर। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं और इसी के आधार पर जैसे मैं लिखता हूं उसमें, तो हम संस्कृत यूज करेंगे, संस्कृत शब्द तस्में। उन दोनों में, उन दोनों में तो संस्कृत शब्द तयो। उन सब में संस्कृत शब्द तेषु, ठीक है। उन सब पर संस्कृत शब्द तेषु का प्रयोग करेंगे। उसका तस्य, उन दोनों का तयो, उन सब का तेषां। उससे तस्मात्, उन दोनों से ताभ्याम, उन सब से तेभ्ये। उसके लिए तस्मै, देखिए उसको या उसके लिए, तस्मै उन दोनों से, उन दोनों को, ताभ्याम उन सब के लिए, तेभ्ये। फिर उसके द्वारा ते, उन दोनों के द्वारा ताभ्याम, उन सब के द्वारा तय। तो देख लीजिए जो संस्कृत हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, हिंदी के शब्दों के साथ सामने संस्कृत के जो शब्द लिखे हुए हैं एक वचन के, एक वचन संस्कृत के शब्दों के सभी विभक्तियों के हिंदी में अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम आसानी से एक वचन के आधार पर ही द्विवचन के संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। एक वचन के आधार पर ही हम बहुवचन के संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए साथियों, राम उसके लिए दूध लाता है। दूध लाने वाला कौन है? राम है। तो हमने लिखा राम है, किसके लिए? उसके लिए। तो यहां पर लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन तस्मै, राम उसके लिए क्या लाता है? दूध। तो दूध कर्म हो गया तो लिखेंगे हम दुग्धम। क्या लिखेंगे? दुग्धम। राम उसके लिए दूध लाता है। प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आनयति। आनयति, राम उसके लिए दूध लाता है। रामे तस्मै दुग्धम आनयति, राम उसके लिए दूध लाता है। इस प्रकार से हमारा वाक्य स्पष्ट हुआ, ठीक है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उससे। उससे, जैसे मोहन उस गांव से आता है। मोहन उस गांव से आता है तो लिखेंगे यहां पर मोहन है। आने वाला कौन? मोहन। किस गांव से? उस गांव से। तो लिखेंगे तस्मात् ग्रामात् आगच्छति, आता है। आगच्छति, आता है। पंचमी विभक्ति इसमें भी और इसमें भी। क्यों? क्योंकि जो संज्ञा शब्द होता है उससे पहले सर्वनाम शब्द यदि इसी के लिए प्रयोग किया गया है, गांव के लिए, उस गांव से, तो उसका संबंध किससे है? गांव से है। तो हम इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मोहन उस गांव से आता है। मोहन यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है तस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यह उसका घर है,
यह उसका घर है, तो लिखेंगे इदम, क्या लिखेंगे, इदम तस्य गृहम् अस्ति, यह उसका घर है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया, घर के लिए प्रयोग किया गया। तो ये सर्वनाम शब्द है, गृहम् नपुंसकलिंग है, तो इदम भी हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे। यह उसका घर है, तो यहां हमने तस्य को स्पष्ट करने के लिए यहां पर ये वाक्य बनाया है, इदम तस्य गृहम् अस्ति, यह उसका घर है। नेक्स्ट वाक्य देखिए साथियों, जैसे तस्मिन उसमें, जैसे उस घर में, उस घर में एक सज्जन रहता है, वाक्य बनाएंगे, उस घर में एक सज्जन रहता है। हम लिखेंगे उसमें एक सज्जन रहता है, तो उसमें किसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए साथ में संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। उस घर में एक सज्जन रहता है, उस घर में एक सज्जन रहता है। तो साथियों यहां पर घर में अधिकरण कारक है, किस घर में, उस घर में, तो इससे संबंधित यह है, तो इसमें भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्या, तस्मिन। देखिए ऊपर उसमें, जब यहां पर भी अधिकरण कारक है, यहां पर भी अधिकरण कारक है, तो क्या करते हैं हम हिंदी में, जो ये कारक चिन्ह होता है में, पहले वाले शब्दों में जो कारक चिन्ह होता है वो हटा दिया जाता है। जैसे उस के आगे में होना चाहिए, तो में हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि दोनों में समान विभक्ति है, समान कारक है, उसमें घर में अधिकरण कारक है, इसलिए उसके आगे जो में कारक चिन्ह था इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया, वाक्य शुद्धि के लिए। तो उस घर में स्पष्ट हो गया, तस्मिन, और फिर लिखेंगे सप्तमी विभक्ति एकवचन ग्रहे, या ग्रहे क्या है, अधिकरण कारक एकवचन। उस घर में, तस्मिन ग्रहे, उस घर में कौन रहता है, एक सज्जन रहता है। ये पुल्लिंग है, तो लिखेंगे हम एक है, ये पुल्लिंग हो गया, एक है। फिर सज्जन है, क्या लिखा, सज्जन है, रहता है वसति, क्यों, क्योंकि यहां पर जो एक है सज्जन है, ये प्रथम पुरुष एकवचन है, तो हम प्रथम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, वसति, वसति या निवसति, एक ही बात है। तस्मिन ग्रहे, उस घर में एक है सज्जन वसति, एक सज्जन रहता है, उस घर में एक सज्जन रहता है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। तो साथियों हम यदि इस प्रकार से सभी सर्वनाम शब्द हों या कोई भी संज्ञा शब्द हों, उनके इसी प्रकार से हिंदी में हम कारक के साथ, कारक के चिन्हों के साथ, हम यदि कारक चिन्ह मूल शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब यदि आपको सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द या धातु रूप इनको याद करना है, देखना है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। अब हम आज के बाद इन सर्वनाम शब्दों के आधार पर रोज एक प्रत्यय लेकर के वाक्य बनाएंगे और अर्थ स्पष्ट करते जाएंगे आपकी सुविधा के लिए। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।